हाथ में फूल दे दिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। सरजू मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमको ना ऐसे नहीं बैठा जाता, हम ऐसे बैठे हैं। आपको जैसे बैठना है बैठिए, कथा ध्यान से सुनिए। हाँ, मूल पर्पस है कथा सुनना है। आपको आराम जैसे मिलता है वैसे रहिए। हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए और कथा श्रवण कीजिए। एक समय की बात है कि व्यास जी कहते हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी, उन्होंने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराणों के जानकार सूत जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं कि हे प्रभु, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल की प्राप्ति हो वो हमें सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं कि देखो, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। भगवान नारद सभी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। यहाँ आकर उन्होंने देखा अनेक प्रकार के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार कष्ट पा रहे हैं, तो उनका हृदय विह्वल हो गया। आप अभिलाषा थोड़ा आगे आ जाइएगा। तो हृदय विह्वल हो गया तो उन्होंने अपने इष्ट नारायण के पास जाकर के विनती की, स्तुति किया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला पहने हुए थे, अपने आयुधों को धारण करके पहने हुए थे। जैसे ही भगवान ने नारद जी को देखा, भगवान ने पूछा, हे नारद, तुम किस काम से आए हो और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? भगवान नारद ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो हर लोकों के लोग बहुत सुखी थे, किंतु जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण किया तो मैंने यही देखा कि सारे के सारे लोग अपने अपने कर्म के अनुसार दुख और कष्ट पा रहे हैं। लेकिन जब दुख होता है मनुष्य को तो अपने कर्मों की ओर नहीं झांकता, सीधा दोष दे देता है दूसरे को। इवन भगवान को भी दोषी ठहराने लगता है, जबकि मनुष्य केवल अपने कर्मों का ही भोग भोगता है। इतना सुन करके भगवान से नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो जाए। और छोटा उपाय इसलिए बताइएगा क्योंकि लंबा चौड़ा उपाय कलयुग के लोग नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आज तुम्हारी प्रश्न से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने उत्तम प्रकार का प्रश्न पूछा है। प्रश्न भी 3 प्रकार के होते हैं और लोगों को प्रश्न भी पूछने नहीं आता है। कहाँ कौन सा प्रश्न किस तरह से पूछना चाहिए। एक प्रश्न होता है कि जिसमें लोग चाहते हैं कि किसी का बुरा हो जाए, हमारा भला हो ना हो, दूसरे का बुरा जरूर हो जाए। एक प्रश्न ये हुआ, इसको बोलते हैं अधम प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये होता है केवल मेरा अपना स्वार्थ उसमें हो, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा ज़मीन खरीदा जाए, कुछ भी, ये अपने स्वार्थ से जुड़ी हुई बातें, ये मध्यम प्रश्न कहलाता है। और तीसरा प्रश्न होता है जिसमें न मेरा स्वार्थ है न दूसरे की बुराई है, उसमें केवल दूसरे की भलाई है, उसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसका कैसे कल्याण हो जाए, हे प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान ने उत्तम प्रकार का प्रश्न सुन करके कहा नारद से, आपके प्रश्न से मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे दुर्लभ व्रत के बारे में बताऊंगा जो देवता भी नहीं कर सकते हैं। भगवान ने बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती है और जब तक इस संसार में रहता है वह व्यक्ति सुख को भोगता है
और मरने के बाद मेरे धाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान ने यह विधि बताई। तब नारद जी ने कहा, इस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है, विस्तार पूर्वक थोड़ा समझाइए। भगवान ने कहा कि केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेकर सबको भगवान को नैवेद्य भोग लगा देना चाहिए और ब्राह्मण से कथा श्रवण करके ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की संतुष्टि से ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। इस प्रकार से व्रत करके अपने घर में रात्रि भर रात्रि जागरण करने का कोशिश करना चाहिए और भगवान का नाम संकीर्तन कर करके रात्रि बितानी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इससे छोटा इस धरती पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना कह करके भगवान ने नारद को संतुष्ट किया। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।